बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। इंग्लिश टेक्स्ट बुक है आपकी 9th क्लास और यूनिट नंबर है आपका 11, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। और इसका बेटा पैसेज नंबर जो है ना वो हम पढ़ेंगे 7, पैराग्राफ नंबर 7, पैसेज नंबर 7 है। In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. पाकिस्तान में शोर के लेवल को जो मुख्तलिफ ज़राए से आ रहा है को कम करने की सख्त ज़रूरत है। The government must gear up and utilize various means to control unwanted noise levels. The government must gear up and utilize various means to control unwanted noise levels. शोर के नाजायज़ लेवल्स को काबू में रखने के लिए हुकूमत को तेज़ी दिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. मिसाल के तौर पर पंजाब तहफ़्फ़ुज़े माहौल एजेंसी सिफारिश या तजवीज़ करती है कि रिहायशी कॉलोनियों में शोर का लेवल 55 डेसिबल के इर्द गिर्द और तिजारती इलाकों में 75 डेसिबल हो। These figures must be strictly enforced by the government. इन अदादो शुमार को पर हुकूमत को सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। Furthermore, मजीद ये कि या मजीद बरा, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barrier where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक के बिला रुकावट बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। शोर खारिज करने वाली गाड़ियों को सड़क पर आना रोक दे। जहां ज़रूरी हो वहां नॉइज़ बैरियर का इस्तेमाल और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती कामों में तेज़ी लाए। Also, these residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check necessary noise producing agents. रिहायशी सोसाइटियों को आगे बढ़ना चाहिए, कायदो ज़वाबित बनाएं और उन्हें अपने इलाकों में गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अवामिल की जांच पड़ताल के लिए लागू करें। नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर है 114, पैसेज नंबर जो 7 है उसका रिमेनिंग पार्ट है। Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. शोर के बेहतर बंदोबस्त के लिए दफातर, हस्पतालों, तलीमी इदारों को अपने अपने कैंपस पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की सख्ती से मवानियत करनी चाहिए। मोरओवर, मजीद बरा के पीपल शुड बी डिस्करेज्ड टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज। लोगों को अपने इलाकों में ऊंची आवाज़ में बोलने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पैसेज नंबर 8 है, पैराग्राफ नंबर 8। Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है। इस पर मकामी सतह पर और रियासती सतह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. लोगों को शोर के इंसानी सेहत पर खतरनाक असरात के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही हासिल करनी चाहिए। It is therefore a need to acquire more civic sense and a responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. इस माहौल में शोर के परेशान कुन
गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए बहुत ज़्यादा शहरी सूझबूझ और ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। ओनली दैन आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। सिर्फ उस सूरत में हमारा मुल्क रहने के लिए ज़्यादा पुरसकून और पुरअमन जगह होगी। पुरसकून और पुरअमन जगह होगी। ये बेटा इसकी ट्रांसलेशन फिनिश हो गई है। ट्रांसलेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्लास है बेटा हमारी 9th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है हमारा 11। टॉपिक है हमारा नाइस इन द इन्वायरमेंट। इन द इन्वायरमेंट ENVIRONMENT नाइस इन द इन्वायरमेंट। माहौल में शोर। Answer the following questions. Answer the following questions. दर्जे झैल सवालत के जवाब दीजिए। बेटा आपको एक चीज़ बता दें कि जब क्वेश्चन आंसर आएंगे बोर्ड के पेपर में तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 8 आएंगे। आपने से इनमें से सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। 2 × 5 = 10 और ये 10 मार्क्स के होंगे। और ये 10 मार्क्स के होंगे बोर्ड के पेपर में। इनके नंबर जो हैं वो 10 होंगे और 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, how do you define noise pollution? How do you define noise pollution? POLLUTION। इसका आंसर होगा हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप शोर की आलूदगी की तारीफ किस तरह करते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन इज डिफाइंड एज नॉइज़ पोल्यूशन pollution is defined as any form of noise that disturbs 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 the normal functioning of life. The normal normal functioning 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 of life। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से देखते हैं बेटा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन? आप शोर की आलूदगी की तारीफ किस तरह करते हैं? Noise pollution is defined as any form of noise that disturbs the normal functioning of life. शोर की आलूदगी की तारीफ यूँ की जाती है कि शोर की कोई भी शक्ल जो ज़िंदगी की मामूल की कारगुजारी के तसलसल को मुनक़ता करती हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, how is transport a source of noise pollution? How is transport a source of noise pollution? POLLUTION. How is transport a source of noise pollution? ट्रांसपोर्ट शोर की आलूदगी का किस तरह एक मंबा है? इसका आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, EXCESSIVE, excessive use of vehicle horns, VEHICL, vehicle horns, 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 is a main source of noise, is a main SOURC source of noise. Noise pollution, POLLUTION. Excessive use of vehicle horns is a main source of noise pollution. गाड़ियों के बुम्पार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शोर की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स and ships are also sources of noise pollution, are also sources of noise pollution for the people, PEOPLE। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ट्रांसपोर्ट शोर की आलूदगी का किस तरह एक मंबा है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स इज़ अ मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। गाड़ियों के बम्पार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। Airplanes, trains and ships are also sources of noise pollution for the people. हवाई जहाज़, ट्रेनें और बहरी जहाज़ भी उन लोगों के लिए शोर की आलूदगी के ज़राए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? हाउ इज construction, CONSTRUCTI, construction work? How is construction work? How is construction work a cause of noise pollution? NOISE POLLUTION। इसका आंसर होगा तमीराती काम शोर की आलूदगी की वजह क्यों कर है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, द ट्रांसपोर्ट and
equipment, equipment, equipment used at construction site, used at constructions sites its grilling, 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 and pausing, and PIERCING, pausing sound is a cause of noise pollution, is a cause of noise pollution. ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तमीराती काम शोर की आलूदगी की वजह क्यों कर है? द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट, इट्स ग्रिलिंग एंड रिपार्सिंग साउंड इज़ अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट और आलात जो तमीराती जगहों पर इस्तेमाल होते हैं उनकी सख्त और चीरने वाली आवाज़ शोर की आलूदगी की वजह है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।